ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, और तू सिर्फ सपने में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है, हकीकत में भी तड़पा रखा है। जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो, देश की आन बान शान, देश के सभी भावी फौजियों को। साथियों, अग्निवीर रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 को फिजिकल को लेकर आपके जो डॉक्यूमेंट, अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है वो आप सभी लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो साथियों, अगर आप भी सेना भर्ती देखने जा रहे हैं तो यह आपके पास डॉक्यूमेंट होना अति महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपको सेना भर्ती का फिजिकल पास करने के बाद में आपको आउट कर दिया जाएगा। तो कुछ डॉक्यूमेंटों की लिस्ट और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपके पास होना जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक बने रहना। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल होने चाहिए। ये नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके आ गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके है नहीं, या आप गांव छोड़ के या घर छोड़ के आ गए हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। अगर सेना भर्ती देखने जा रहे हो तो आपके पास एडमिट कार्ड होना अति आवश्यक है, उसके बिना तो आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। उसके बाद में साथियों, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। अगर साथियों इन तीनों में से आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आधार कार्ड ले लो, चाहे पैन कार्ड ले लो, या आपका वोटर आईडी ले लो, लेकिन आधार कार्ड तो आपका है, जरूरी है, क्योंकि साथियों आधार कार्ड तो बच्चे का बनता है तो आपका भी अवश्य बनेगा। अगर वोटर आईडी नहीं है, आप 18 साल से एज कम है, क्योंकि साथियों सेना भर्ती में 17.5 से 21 साल एज मांगी गई है, तो जरूरी नहीं है वोटर आईडी कार्ड हो। पैन कार्ड भी ले जाना जरूरी है। उसके बाद में बात करूं तो आपका मूल निवास 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, यह दो डॉक्यूमेंट तो आपके अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसके बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो आप स्कूल से बनना चाहे तो आप स्कूल से बनवा सकते हो, या आप जो पंचायत समिति में आते हो तो सरपंच द्वारा, अगर नगर निगम द्वारा आते हो तो पार्षद या चेयरमैन द्वारा आप बना सकते हो। लास्ट का और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्र, कि आप अनमेरिड हो, यह भी होना आपके पास बहुत जरूरी है। साथियों, ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट में काफी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो बोनस अंक पाने के लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे से हेवी है चाहे से लाइट है, वो भी आपको लेके जाना है। सेकंड, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, चाहे से ए हो, चाहे से बी हो, चाहे से सी हो, कोई सी भी ग्रेड का हो, कोई सा भी आपके पास सर्टिफिकेट हो इस एनसीसी का, तो वो भी लेके जाना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि साथ ही उसके भी आपको बोनस अंक मिलेंगे। अगर आईटीआई है तो भी आप लेके जाए, उसको भी आपको बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, चाहे से कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे से आपका स्कूल गेम्स का हो, और चाहे से आपका खेलो इंडिया का हो, ये कुछ ऐसे गेम्स के नाम है जो आपके सर्टिफिकेट वेरीफाइड होते हैं और ये आर्मी के अंदर चलते हैं। कोई सा भी गेम हो आपका, 400 मीटर हो, 800 मीटर हो, चाहे से 1500 मीटर हो, चाहे से हाफ मैराथन हो, 10 किलोमीटर हो, 42 किलोमीटर हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, कोई सा भी इवेंट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लेके अवश्य जाए। नो रिस्क सर्टिफिकेट, ठीक है, उसे हम पर बोल सकते हैं। साथियों, नो रिस्क सर्टिफिकेट का आपको पता है कि एफिडेविट जो होता है कोर्ट द्वारा बनता है, उसमें आपके फादर का सिग्नेचर होता है, कि उसके अंदर लिखा होता है कि आप सेना भर्ती देखने जा रहे हो। साथियों, अगर सेना भर्ती देखी होगी, अगर आपने और भी वीडियो देखे होंगे तो साथियों आपने सुना होगा कि मैं भारतीय सेना में अपनी स्वेच्छा से आया हूं। अगर किसी भी प्रकार की चोट या हानि होती है तो वो स्वयं की जिम्मेदारी होगी, सेना की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर बाद में भारत माता की जय और भारत माता की जय, और फिर कर्नल साहब आके आपकी दौड़ गो करा देते हैं। तो साथियों, ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट, आपका फोटो होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज का, फौजी वाली कटिंग में, क्योंकि साथियों आप भी देश के भावी फौजी हो, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया और आपका फिजिकल सेकंड फेज एग्जाम, सेकंड फेज आपका फिजिकल, फर्स्ट फेज आपका एग्जाम वो क्लियर कर लिया है सीईटी, और अब आपका थर्ड जो आएगा मेडिकल, और फोर्थ आएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि आप कौन से यारों से हैं, सभी का जवाब लेगा। अगर आपका सही और सटीक आपका जवाब रहा तो हम भी आपको सही और सटीक ही जवाब देंगे। जब तक साथियों भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी, आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों मैं बता दूं आपको कि हम भी जयपुर सिक्का रिक्रूटमेंट रैली का
लाइव टेलीकास्ट इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। तो जो भी साथी जयपुर शिखर सेना भर्ती में जाना चाह रहे हैं और जा रहे हैं तो वो हमारे इस चैनल को आज ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों यह चैनल भारतीय सेना पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। जब तक मेरे देश के सभी फौजी से लेता हूँ, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी फौजियों को।